नमस्कार, स्वागत है बिहार समाचार में। चलिए देखते हैं बिहार की ताजा और बड़ी खबरों को। इससे पहले आप बिहार के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। बिहार से उत्तर प्रदेश और झारखंड के लिए चलाई जाएंगी 112 नई बसें। पटना से राज्य के दूसरे शहरों में जाने के लिए यात्रियों को अब बसों की कमी नहीं होगी। पटना से दरभंगा, समस्तीपुर, सासाराम, जमुई, बांका, पाली, भभुआ, औरंगाबाद, भीटा मोड़, मानपुर समेत झारखंड और उत्तर प्रदेश के शहरों के बीच परिचालन के लिए बसों की संख्या बढ़ाई जाएगी। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम राज्य के भीतर 50 रूटों पर, झारखंड के लिए 10 तथा यूपी के लिए 6 रूटों पर परिचालन में बसों की संख्या बढ़ाई जाएगी। निगम की ओर से इन 11 रूटों पर 370 बसें चलाई जाएगी। कक्षा 9 में रजिस्ट्रेशन के लिए अब 15 अक्टूबर तक मौका। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने मैट्रिक परीक्षा 2023 के लिए 9वीं कक्षा में पढ़ रहे विद्यार्थियों अब 15 अक्टूबर तक अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। अभ्यर्थी 15 अक्टूबर तक अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। पहले ये लास्ट डेट 30 सितंबर तक थी। वर्तमान में कक्षा 9 में पढ़ रहे छात्र स्कूल के माध्यम से बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। तेजस्वी यादव का नीतीश पर तंज, बोले नीचे से पहले नंबर पर आने की बधाई, जानिए पूरा मामला। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था पर नीति आयोग की रिपोर्ट को लेकर बिहार की नीतीश सरकार पर तंज कसा है। तेजस्वी ने ट्वीट करते हुए कहा कि 40 में से 39 लोकसभा सांसद एनडीए के हैं। इसके बावजूद बिहार के अस्पतालों में बेड की संख्या देश में सबसे कम है। बिहार में मजदूरों की बढ़ी न्यूनतम मजदूरी, कल से लागू हुई नई दरें, श्रम संसाधन विभाग ने जारी की अधिसूचना। बिहार में न्यूनतम मजदूरी बढ़ा दी गई है। श्रम संसाधन विभाग ने परिवर्तनशील महंगाई भत्ते में वृद्धि के आधार पर नई दर तय कर दी गई है। सरकार साल में 2 बार न्यूनतम मजदूरी तय करती है। इस साल 1 अप्रैल 2021 को नई दर लागू हुई थी। दूसरी बार अब 1 अक्टूबर से नई दर लागू हो गई है। बढ़ी हुई मजदूरी दर 2 रुपया रोज से लेकर 68 रुपया महीना तक है। इसकी अधिसूचना श्रम संसाधन विभाग ने जारी कर दी है। बढ़ी हुई मजदूरी का लाभ 2 करोड़ से अधिक मजदूरों को मिलेगा। न्यूनतम मजदूरी की दरों का निर्धारण पुनरीक्षण के लिए पिछले दिनों बिहार न्यूनतम मजदूरी परामर्शदर्शी परिषद की बैठक हुई थी। बिहार के नगर निगम कर्मियों को गिफ्ट देगी नीतीश सरकार, जानिए कितने दिनों के सैलरी के बराबर मिलेगी प्रोत्साहन राशि। बिहार के सभी नगर निकायों के कर्मियों को कोरोना काल में बेहतर कार्य करने के लिए उनके 15 दिनों की मूल वेतन या मानदेय के बराबर प्रोत्साहन राशि का भुगतान किया जाएगा। नगर विकास विभाग ने इस संबंध में सभी नगर निगमों के नगर आयुक्तों को, सभी नगर परिषद व नगर पंचायतों के नगर कार्यपालक पदाधिकारियों को निर्देश दिया है। एक सप्ताह में आएगा बीपीएससी 65वीं का रिजल्ट, 14 विभागों के 423 पदों पर होगी नियुक्ति। बिहार लोक सेवा आयोग की ओर से 65वीं सिविल सेवा का रिजल्ट 1 सप्ताह के अंदर घोषित कर दिया जाएगा। आयोग की ओर से रिजल्ट को अंतिम रूप दिया जा रहा है। कुछ छात्रों का मेडिकल रिपोर्ट पीएमसीएच से आना है। रिपोर्ट आते ही रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। उम्मीद है कि दुर्गा पूजा के पहले 5 या 6 अक्टूबर तक रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। आयोग की ओर से 2 माह पहले साक्षात्कार लिया गया था। छात्र अपना रिजल्ट वेबसाइट www.bpsc.bhi.nic.in पर जाकर चेक कर सकते हैं। बिहार में एनएम के 8000 से अधिक पदों पर हो रही है भर्तियां। राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार ने एएनएम के 8853 रिक्त पदों के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू की है। अंतिम तिथि में 3 दिन का समय और बचा है। ऐसे में जिन अभ्यर्थियों ने अभी तक इन पदों के लिए आवेदन नहीं किया है, वो आधिकारिक वेबसाइट स्टेट हेल्थ सोसाइटी बिहार.org के जरिए 3 अक्टूबर 2021 तक आवेदन कर सकते हैं। बिहार विधानसभा परिसर में बनेगा शताब्दी स्तंभ, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद करेंगे शिलान्यास। बिहार विधानसभा भवन के शताब्दी वर्ष समारोह की तैयारी सरकार के द्वारा बड़े स्तर पर की जा रही है। इस कार्यक्रम में देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद शामिल होंगे। इस कार्यक्रम के लिए विधानसभा अध्यक्ष और मुख्यमंत्री के स्तर पर तैयारियां की जा रही है। बिहार सरकार के अधिकारियों, मंत्रियों के साथ साथ विधानसभा अध्यक्ष के इस कार्यक्रम के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ भी बैठक की है। राष्ट्रपति के बिहार आगमन और विधानसभा में आयोजित कार्यक्रम को देखते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुद विधानसभा परिसर में जाकर तैयारियां की जायजा लिया था
अब सरकार ने यह तय कर लिया है कि विधानसभा परिसर में शताब्दी स्तंभ बनाया जाएगा, जिनका शिलान्यास राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद करेंगे। मोतिहारी में आईटी सहायक को महिला विकास मित्रों ने जमकर पीटा, छेड़खानी और अश्लील बातें करने का लगाया आरोप। मोतिहारी में एक आईटी सहायक को अपनी हरकतों के कारण पिटाई खानी पड़ी। महिला विकास मित्रों ने अश्लील बातें और छेड़खानी करने का आरोप लगा कर्मियों की जमकर धुनाई कर दी। वहीं मामले से जुड़े आवेदन वरीय अधिकारियों को दिए गए हैं। मामले की जांच की जा रही है। 34 जिलों में 48 प्रखंडों में हुआ मतगणना, जाने कौन कहां से जीता। बिहार पंचायत चुनाव के दूसरे चरण में 34 जिलों के 48 प्रखंडों की 692 पंचायतों के लिए बुधवार को वोट डाले गए थे। कल मतगणना हो गया। राज्य निर्वाचन आयोग ने मतों की गिनती के लिए मतगणना कक्ष में अतिरिक्त व्यवस्था करने का निर्देश दिया था। किसी भी तरह की चूक से बचने के लिए मतगणना कक्ष में कैमरे लगाए गए थे। वहीं कई पंचायतों के नतीजे घोषित कर दिए गए हैं। वहीं निवर्तमान मुखिया को जीत मिली है, तो कहीं कोई उम्मीदवार पहली बार चुनाव जीता है।